रमज़ान का चाँद देखकर ये सूरत 3 बार पढ़ें। इसी साल औलाद नरीना की खुशखबरी। क्या आप भी बरसों से औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या हर रमज़ान आपके दिल में एक ही हसरत जागती है? क्या आपने कभी सजदे में रोकर अल्लाह से बेटे या नेक औलाद की दुआ मांगी है? आज की ये वीडियो उन सब बहनों और भाइयों के लिए है जो खामोशी से आंसू बहाते हैं लेकिन लोगों के सामने मुस्कुरा देते हैं। आज मैं आपको रमज़ान की पहली रात का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो एक नहीं 7 बेटों की बशारत का जरिया बना। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, ये रहमतों का दरवाज़ा खुलने का महीना है। जब रमज़ान का पहला चांद नज़र आता है तो आसमानों पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते निदाह लगाते हैं, है कोई मांगने वाला? उसी लम्हे मांगी गई दुआ, दिल की गहराई से मांगी गई दुआ खाली नहीं जाती। वो खास सूरत कौन सी है? रमज़ान का चांद देखकर अगर खुद ना देख सके तो ऐलान सुन ले। सूरे फतह की पहली आयत 121 मरतबा आपने पढ़नी है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। जब 121 मरतबा आप ये पढ़ लें उसके बाद मुकम्मल सूरत पढ़ लेनी है। और आपने रमज़ान का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जिस वक्त आप ये वजीफ़ा करें अगले दिन भी उसी वक्त आपने ये वजीफ़ा करना है। तीसरे दिन भी आपने उसी दिन ये वजीफ़ा करना है और इसी तरतीब से जैसे आपको बताया गया है। 121 मरतबा पहली आयत, उसके बाद पूरी सूरत। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरतों में शुमार होती है और इसकी बरकत से किस्मत की बंदिशें टूटती हैं, रुकावटें ख़त्म होती हैं और रब को ये ख़ास रात औलाद की नीयत से ऐसे पढ़कर दुआ मांगे बेटे की नीयत से तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे औलाद हत्ता के जुड़वा बच्चों और बेटों की नेमत से भी नवाज सकते हैं। दिल में यकीन, ज़ुबान पर दुआ और आंखों में नमी होनी चाहिए, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसी रात से उसकी तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। तो नाजरीन, ये सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरतों में शुमार होती है। रिवायत में आता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया कि आज मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंद है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत की कितनी बड़ी शान और फजीलत है। इसकी पहली आयत ये है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि बेशक हमने आपको कुली फतह अता फरमाई। इस आयत में अल्लाह अपने महबूब को कामयाबी, आसानी और काफिरों के ख़त्म होने की खुशखबरी दे रहे हैं। इसलिए जो बंदा रमज़ान की पहली रात यकीन और मोहब्बत के साथ इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह से औलाद मांगे तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत में अगर औलाद ना भी लिखी हो तो अपनी रहमत से अता फरमा देते। बुजुर्गों ने रमज़ान की पहली रात इस सूरत को पढ़ने की बहुत तलकीन फरमाई और कहा, ये सूरत दिल की मुरादें पूरी करने वाली, मुश्किलें आसान करने वाली है। नाजरीन, इस सूरत को पढ़ने से पहले और आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें ताकि अमल में तासीर पैदा हो जाए और दुआ जो है बारके इलाही में कबूलियत के करीब हो जाए। दरूद पाक से दुआ को पर लग जाते हैं और अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बंदे की फरियाद सुन लेते हैं। फिर सच्चे दिल से ये दुआ मांगे, या अल्लाह, जैसे तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फरमाया, मुझे भी नेक, सालेह, सेहतमंद औलादी नरीना अता फरमा और मेरे घर को औलाद की खुशी से भर दे। अगर आप बरसों से इंतज़ार में हैं, अगर लोगों के सवाल आपको चुभते हैं, अगर हर खुशखबरी सुनकर आपका दिल रो देता है, तो याद रखिए अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जिस रब ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बढ़ापे में औलाद अता की, वही रब आज भी ज़िंदा है, वही रब आपकी सुन रहा है। आप सब लोग हाथ उठा लें, या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी औलाद के लिए तरस रहा है, या अल्लाह इसी रमज़ान की बरकत से उनकी गोद भर दे, उनके घर में नन्ही सी हंसी की आवाज़ गूंज दे। या अल्लाह सेहतमंद नेक सालेह औलाद अता फरमा। ये अमल यकीन के साथ करें, किसी पर जुल्म ना करें, हलाल रिस्क कमाएं, 5 वक्त नमाज की पाबंदी रखें,
یہ اہم ہدایات ہیں۔ وظیفہ صرف الفاظ نہیں، وظیفہ یقین کا نام ہے۔ شاید یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے تھی، شاید یہ رمضان آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، روئیں مگر سجدے میں روئیں، مانگیں مگر یقین کے ساتھ مانگیں۔ کیا خبر اگلے رمضان آپ کی گود میں بچہ ہو اور آپ یہی ویڈیو سن رہی ہوں۔ اللہ آپ سب کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین کہہ کر اس خاص دعا کا حصہ ضرور بنیے گا، کیونکہ ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی کے آمین انشاءاللہ قبول ہوگی اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔